28 फरवरी 2026 तेहरान मिडिल ईस्ट की सबसे पावरफुल कुर्सियों में से एक कुर्सी खाली हो जाती है। अली खामेनेई ईरान का सुप्रीम लीडर शहीद हो जाता है और उसी पल एक ऐसा सवाल पैदा होता है जो सिर्फ ईरान की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट का फ्यूचर तय कर सकता है। ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा? क्योंकि ईरान में सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट नहीं होता, पार्लियामेंट भी नहीं, असली ताकत होती है एक आदमी के हाथ में, सुप्रीम लीडर। वही आर्म फोर्सेस का कमांडर होता है, वही जुडिशरी के हेड को अपॉइंट करता है और वही तय करता है कि ईरान की फॉरेन पॉलिसी किस डायरेक्शन में जाएगी। यानी अगर सुप्रीम लीडर बदल जाए तो ईरान की डायरेक्शन भी बदल सकती है। इसीलिए जब आयतुल्लाह खामेनी की मौत की खबर आई तो तेहरान से लेकर वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक एक ही सवाल गूंजने लगी कि ईरान का अगला लीडर कौन होगा। लेकिन यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ईरान में कोई मोनार्की नहीं है। ये सऊदी अरबिया, यूएई या कतर नहीं है। यहाँ पावर ऑफिशियली फैमिली इनहेरिटेंस से नहीं आती। तो फिर सुप्रीम लीडर चुना कैसे जाता है? इसका जवाब छुपा है 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन में, जब ईरान में शाह की मोनार्की गिर गई और एक नया सिस्टम बना, इस्लामिक रिपब्लिक। इस सिस्टम का आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन था विलायते फकीह यानी इस्लामिक जुरिस्ट की गार्जियनशिप। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार स्टेट के ऊपर अल्टीमेट अथॉरिटी एक इस्लामिक स्कॉलर के पास होगी। ऐसा स्कॉलर जो रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों समझता हो, यही स्कॉलर कहलाता है सुप्रीम लीडर। लेकिन उसे चुनता कौन है? ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन इसका क्लियर मैकेनिज्म देता है। आर्टिकल 107 के अनुसार सुप्रीम लीडर को चूज करती है एक बॉडी, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट, 88 शिया क्लेरिक्स की काउंसिल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन क्लेरिक्स को भी ईरान की पब्लिक वोट करके इलेक्ट करती है। जब सुप्रीम लीडर की डेथ हो जाए या वो अनफिट हो जाए तो यही असेंबली मीटिंग करके नया सुप्रीम लीडर चूज करती है। लेकिन सुप्रीम लीडर बनने के लिए कुछ कंडीशंस भी है। आर्टिकल 109 के अनुसार कैंडिडेट एक हाई रैंकिंग इस्लामिक स्कॉलर होना चाहिए, उसे इस्लामिक लॉ की डीप नॉलेज होनी चाहिए और उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। फिर आता है आर्टिकल 110 जो सुप्रीम लीडर को मैसिव पावर्स देता है। आर्म फोर्सेस का कमांड, वॉर एंड पीस को अप्रूव करना, जुडिशरी चीफ अपॉइंट करना, मिलिट्री कमांडर अपॉइंट करना। यानी ईरान में सुप्रीम लीडर स्टेट का अल्टीमेट अथॉरिटी होता है। लेकिन एक और सवाल, क्या सुप्रीम लीडर को हटाया जा सकता है? टेक्निकली यस। आर्टिकल 111 कहता है कि अगर सुप्रीम लीडर अपनी क्वालिफिकेशंस खो देता है या ड्यूटीज प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाता तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स उसे रिमूव कर सकती है। लेकिन रियलिटी ईरान के इतिहास में आज तक किसी सुप्रीम लीडर को रिमूव नहीं किया गया। अगर अचानक सुप्रीम लीडर की डेथ हो जाए तो एक टेम्पररी लीडरशिप अरेंजमेंट कंट्री को संभालता है, जिसमें प्रेसिडेंट, जुडिशरी चीफ और गार्जियन काउंसिल का एक सीनियर क्लेरिक शामिल होते हैं। ये व्यवस्था तब तक पावर संभालती है जब तक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नया सुप्रीम लीडर चूज नहीं कर लेती है। हिस्ट्री में ये प्रोसेस पहले भी हो चुका है। 1989 जब रूहुल्लाह खोमेनी की डेथ हुई, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने इमरजेंसी मीटिंग की और अली खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चूज किया। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी किया गया ताकि खामेनेई इस पोजीशन के लिए एलिजिबल बन सके। यही वजह है कि टेक्निकली ईरान मोनार्की नहीं है, यहाँ पावर क्लेरिकल बॉडी के डिसीजन से आती है। लेकिन कई एनालिस्ट कहते हैं कि प्रैक्टिकल लेवल पर पावर ईरान के रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट और पावरफुल इंस्टीट्यूशन के छोटे नेटवर्क में कंसंट्रेट रहती है। और अब जब खामेनेई की मौत के बाद सक्सेशन प्रोसेस शुरू हुआ है तो एक नाम बार बार सामने आ रहा है, मुज्तबा खामेनेई, आयतुल्लाह खामेनेई का बेटा। अगर ऐसा होता है तो ईरान पर यह आरोप और मजबूत हो जाता है कि रिपब्लिक होते हुए भी वो धीरे धीरे मोनार्की जैसा दिखने लगा है। और यही वजह है कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा
ये सिर्फ ईरान का इंटरनल पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, यह फैसला मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स, ईरान इजराइल टेंशंस और ग्लोबल पावर बैलेंस को भी बदल सकता है। क्योंकि कभी कभी इतिहास की दिशा सिर्फ चुनावों से नहीं होती, एक कुर्सी खाली होने से भी बदल जाती है।